नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। जैसा कि आपको पता होना चाहिए साथियों की राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान शिक्षक भर्ती को लेकर 2025 में आपके लिए एक बड़ी खबर है। जो कि बात करते हैं ग्रेड थर्ड की अगर बात करते हैं जो शिक्षक बनाए जाते हैं उनके लिए प्रमोशन और साथ साथ भर्ती लगभग 20,000 की बात की गई है। क्या पूरी प्रक्रिया है और आपको पता भी होना चाहिए कि अभी कुछ दिन पहले ही आपका रीट का पेपर भी हुआ था। रीट पेपर होने के अब जो है आपको फायदे देखने को मिलेंगे। तो जो बच्चे पास हो गए हैं अब आपको रुकना नहीं है, मेहनत करते रहना है। आराम से पद आएंगे, उस पर अपना पद सुनिश्चित कर लेना है। तो आइएगा साथियों, थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। आप देख भी रहे होगे कि राजस्थान शिक्षक भर्ती 2025 20,000 प्लस नई भर्तियां हैं, प्रमोशन है, रिक्वायरमेंट है, सारी चर्चा करने वाला हूं क्या है पूरी प्रक्रिया। तो आप देख रहे होगे यहाँ पर आपके सामने ये दिखाई दे रहा होगा। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे कहते हैं ये न्यूज आप लेकर चले आते हो, क्या बताते हो। तो मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, न्यूज वाले जो है ऐसे ही नहीं छाप देते हैं, प्रक्रिया चल रही होती है, पूरी क्रिया होती है, उसी के आधार पर ये चीजें छापते हैं, ये आधार उसी आधार पर चीजें निकालते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रीट का भी एग्जाम दिया होगा उनके लिए अभी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण ये मिलने वाला है, क्योंकि ग्रेड थर्ड के शिक्षक के लिए अगर टीचर अध्यापक बनना चाहते हैं, अध्यापका बनना चाहते हैं, उसके लिए आपका यानी कह सकते हैं रीट होना आवश्यक है, पास होना। रेट जो पास होगा इसमें मौका मिलेगा। ठीक है। आपको पता भी होना चाहिए क्या है ग्रेड थर्ड के, आपको 1 से 5 तक के बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए होता है। अच्छा खासा वेतन होता है, ऐसा भी कम हो, वेतन भी अच्छा होता है। क्या प्रक्रिया कैसे आइएगा, तो यहाँ पर ग्रेड थर्ड टीचरों के प्रमोशन और 20,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया होगी, जो कि एक कैसा ग्रेड थर्ड शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। राजस्थान के पिछले 5 साल की अगर देखा जाएगा, 5 ईयर्स हो गए हैं, 5 ईयर्स हो गए हैं, उससे अटकी तृतीय शिक्षक जो तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली। यानी 5 साल से कोई भी प्रमोशन नहीं हुआ है, प्रक्रिया अटकी हुई थी, अब ये प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। और साथियों यहाँ पर लिखा है कि भर्ती पदोन्नति प्रक्रिया जल्द शुरू होने के आसार हैं। और इनकी पदोन्नति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे एक मामले में सरकार एसएलपी वापस लेगी। और सरकार के स्तर पर इस पर नीतिगत निर्णय हो चुका है कि इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि करीब 20,000 से अधिक, लगभग 20,000 अगर बात करते हैं, यानी 20,000 से अधिक शिक्षकों की वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति की राह खुलेगी। यानी कितने मेरे वरिष्ठ अध्यापक के लिए लगभग 20,000। इनकी पदोन्नति के बाद खाली होने वाले 20,000 तृतीय शिक्षक जो होते हैं उनके नए सिरे से भर्ती की कराई जा सकेगी। यानी जब 20,000 लगभग अगर देखा जाए, भर्ती आने से पहले क्या है, जो लगे हुए हैं उनका प्रमोशन होगा, उनके बाद यानी कि कह सकते हैं 20,000 लगभग पद ग्रेड थर्ड के शिक्षकों की यानी कह सकते वैकेंसी निकाली जाएगी, प्रक्रिया की जाएगी। और साफ शब्दों में लिखा है कि 20,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पदों पर नए सिरे से भर्ती की जाएगी। और यहां पर लिखा है इससे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को फायदा होगा। साथ ही सरकार 10 साल बाद स्कूलों में स्टाफिंग पैटर्न भी लागू कर सकेगी। वर्तमान में जारी स्कूल व्याख्याता यानी लेक्चरर और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में भी पद बढ़ाए जाएंगे। यानी लेक्चरर यानी व्याख्याता की अगर बात करते हैं और वरिष्ठ अध्यापक की बात करते हैं, इनके पद जो कम है अब इनको बढ़ाया जाएगा। और साथ साथ यानी कहा गया है, इस बारे में शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल जी का कहना है कि तृतीय यानी कह सकते हैं श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही यानी कि एसएलपी पर सरकार ने नीतिगत निर्णय ले लिया गया है। अर्थात ये पूरी प्रक्रिया बन चुकी है। पदोन्नति के बाद क्या किया, प्रमोशन के बाद आपके लिए भर्ती निकाली जाएगी। आराम से फॉर्म भर देना, लेकिन रीट पास होना इसके लिए अनिवार्य है, ये आपको ध्यान रख लेना है। बीएड या समकक्ष आपकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आराम से इसमें क्या मिलेगा, आपको एक पद मिलेगा बढ़िया तरीके से। जो एलिजिबल होगा, जो मेहनती होगा, सफलता प्राप्त कर जाएगा। ये आपके सामने दे रखा है। आरपीएससी अगर बात करें 4,431 पदों पर करेगी भर्ती। ये भी है वरिष्ठ अध्यापक के लिए 2,129 पद व्याख्याता के, और साथ साथ 2,202 पदों पर यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग भर्ती कराई जा रही है। लेकिन इसके बाद भी हजारों पद खाली रह जाएंगे। फिलहाल इन्हें डीपी से भरने की तैयारी की जा रही है। और साथ ही प्रदेश में वरिष्ठ अध्यापकों 1,09,542 स्वीकृति पदों में से 37,000, 1 लाख प्लस यानी खाली है, उसमें केवल 37,249 पद अभी भी खाली रह चुके हैं। बावजूद इसके यानी कि कैसे शिक्षा विभाग ने आरपीएसएससी की बात करते हैं, सॉरी आरपीएसएससी की बात करते हैं के माध्यम से महज 2,129 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। और इसी तरह स्कूलों में व्याख्याता लेक्चरर के 57,194 पदों में से 18,651 पद खाली हैं। लेकिन सिर्फ 2,202 पदों पर ही भर्ती प्रस्तावित है। इसे लेकर शिक्षक संगठनों में ज्यादा पदों पर यानी भर्ती की मांग की जा रही है। यानी इतने सारे पद होने के, खाली होने के बावजूद भी कम प्रक्रिया, कम पद निकाले गए हैं। तो इसके लिए बहुत सारे बच्चे, सारे साथी सहयोगी क्या कर रहे हैं कि और पद यानी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा साथियों, ये 20,000 यानी कि कह सकते हैं प्रमोशन होगा। और
और उसके बाद जो पद खाली होंगे तुम्हें मौका दिया जाएगा। तो देरी मत करना है, आराम से इसमें क्या करना है, अपना पद सुनिश्चित कर लेना है। जो बच्चे कह रहे सर जी रीट पास कर लिया, हमें क्या मौका मिलेगा, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो अब तुम्हारे सामने ये चीजें प्रोसेस आ चुकी है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आपके लिए इस साल जो है 2025 और 26 तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो निगेटिव है कि नहीं आएगी भर्ती, नहीं आएगी, तो तुम आराम से बैठना। लेकिन कुछ बच्चों से यही कहूंगा जो हमारे घर के सदस्य हैं, मैं तुमसे कहूंगा आज से ही मेहनत करना प्रारंभ कर दो। इन नेगेटिव लोगों से दूर रहो। ये जिंदगी में कुछ मतलब अपने आप से कुछ नहीं कर पाएंगे। ये हमेशा दूसरों को निगेटिव करने के लिए ही जमीन पर पैदा हुए हैं। तो इनसे थोड़ा दूर रहिएगा। बाद बाकी ये प्रक्रिया आपके सामने है, भर्ती आएगी 2025 और 26 तुम्हारे जीवन के लिए उपयोगी है। तो मेरे प्यारे साथियों, हाथ जोड़ के निवेदन, आज से ही मेहनत करना प्रारंभ कर दो, आज से ही पढ़ना प्रारंभ कर दो। और जो कह रहे कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा, वैकेंसी नहीं आएगी, तो उनसे कहना तुम मत पढ़ो, हमें पढ़ने दो। कहो तुम अपनी हमें शकल मत दिखाओ, तुम यहां से निकलो, हमें पढ़ने दो। जो तुम हमें ज्ञान दे रहे हो अपना ज्ञान अपने पास रखो। ऐसे अगर तुमसे कोई कहे भर्ती नहीं गई क्या तुम पढ़ रहे हो, कि तुम अब निकलो यहां से, ऐसे निकाल दो से। क्योंकि ये ऐसे आस्तीन साफ टाइम में हो जाते हैं, ये ना तो खुद करते दूसरे को डिमोटिवेट भी कर देते हैं। तो कृपया करके आप इन लोगों, इन जैसे बच्चों से दूर रहिएगा। हो सके तो पॉजिटिव रहिएगा और हो सके तो मेहनत करिएगा। क्योंकि भर्ती आएगी, बढ़िया भर्ती आएगी, नौकरी तुम्हें लेना है, अपने माँ बाप के सपनों को तुम्हें पूरा करना है। तो रुकना आपको बिल्कुल नहीं है। बाद बाकी साथियों, कोई भी किसी प्रकार दिक्कत है तो नीचे दिए गए नंबर आप कॉल कर सकते हो। बाद बाकी जो भी आपको जैसे ही बात करते फॉर्म आएंगे तुरंत आपको बता दिया जाएगा, आराम से फॉर्म फिल कर देना है। प्रोसेस वही रहेगी, बढ़िया तरीके से तैयारी करवाएंगे और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। ठीक है, आज कितना ही, मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर जानकारी आपको सही लगी है तो लाइक करके जाइएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। जय हिंद।